50 नंबर से लेकर जो 55 नंबर तक की गाथा का पंचक था वो लगभग आज अपन विचार करेंगे कि उसके माध्यम से जो विनायक भाव है वो दृष्टि में आए। बराबर। कल 54 नंबर की गाथा के संयम लब्धि स्थान को गहराई से समझा था। हमने ये भी समझा था कि संयम જેને વ્યવહાર રૂપે કહીએ એ કેટલા પ્રકારનો થઈ શકે છે। અસંખ્યાત જેટલા પ્રકારના પદાર્થો છે એને છોડવા રૂપ સંયમ, જેટલા પદાર્થો છે એના ત્યાગના ભોગવાના ત્યાગરૂપ સંયમ, જેટલા પ્રકારના જીવ છે એમની હિંસાથી વિરક્તતા રૂપ સંયમ। આમ જોવા જઈએ તો જે વ્યવહાર સંયમ છે એના અસંખ્યાત ક્લાસ છે અને મલ્ટી ડાયમેન્શનલ। પછી મલ્ટી ડાયમેન્શનલ સમજાય ને એટલે અહિંસા બાજુ એક તરફ જાય, પછી એક इंद्रियના વિષયથી બીજી રૂપ જાય, मनના વિષયથી બીજી रूप जाए। और गड़बड़ी क्या हो रही है कि इन क्लास को धीरे धीरे चढ़ने के चक्कर में जीव जो अपने में स्थिर होने वाला मेन काम है वो भूल जाता है। टोडरमल जी साहब हमेशा संयम धर्म के संबंध में एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा। ये जुड़ा किससे? संयम धर्म से। क्योंकि संयम दो प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में 6 काय के जीवों की हिंसा के त्याग से विरक्तता रूप संयम होता है, और इंद्रिय संयम में 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्तता रूप संयम। क्लियर? अब भूल क्या हो रही जीव की भूल ये हो रही है कि वो बाहर की हिंसा से विरक्तता को प्राणी संयम समझ लेता है और बाहर से विषयों से विरक्तता को इंद्रिय संयम समझ लेता है। गलत बात, अधूरा। बाहर में जीव मरे के ना मरे और तू प्रमाद से रहता हो तो अहिंसा का संयम पला नहीं। ये जैन धर्म है। बराबर। क्या बोला? बाहर में जीव मरे या ना मरे, लेकिन अगर हिंसा करने का जो प्रमाद टला नहीं तो क्या हुआ? उस जाति का संयम। और विषय छूटे या नहीं छूटे, लेकिन विषय सेवन की अभिलाषा छूटी नहीं तो इंद्रिय सेवन भी, इंद्रिय संयम भी पला नहीं। टोडरमल जी साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, क्या कहूँ। मतलब पूरा मोक्षमार्ग प्रकाशक रेफर करने जैसा है, जितनी बार भी चर्चा है। लेकिन मैं एक लाइन बोलता हूँ, जैसे राजादि के भय से कोई परिस्त्री का सेवन ना करे तो उसे ब्रह्मचारी तो नहीं कहते ना, ऐसा लिखा उन्होंने। किसके भय से? राजादि के भय से। पनिशमेंट मिलेगा, कौन दंड मिलेगा, समाज में बदनामी हो जाएगी। इस कारण से अगर कोई परिस्त्री का सेवन नहीं कर रहा तो वो ब्रह्मचारी थोड़ी कहलाएगा। जब तक उस जाति की अभिलाषा का अभाव ना हो और चैतन्य ब्रह्म में स्थिरता ना हो तब तक ब्रह्मचर्य कैसा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? इसीलिए यहाँ पर ये बात को थोड़ा गहराई से समझने जैसा है कि ये इतने सारे परिणाम को करते करते जीव अपरिणामी हूँ ये भूल जाता है। ये जो व्यवहार की शुभ अवस्थाएं मंद कषाय के कारण संयम लब्धि के रूप में प्रकट हुई हैं, ओहो
ये सब सहज हैं। कब? कि जब आप अपने अंदर में जम जाओगे तब। और अंदर में जमे बिना बाहर में एक एक करके प्रकट करने जाओगे तो वो नकल कहलाएगी, वो असल नहीं। मन में है कि नहीं है? इसीलिए सारा जगत बाहर के संयम को संयम कहता, मगर स्वरूप स्थिरता रूप संयम ही सच्चा संयम है। इस पर ध्यान नहीं रहता। बार बार मैंने कल कहा कि निषेध से कभी आगे नहीं आया जाता, विधि से आगे आया जाता है। ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। बहुत सारे लोग नकारात्मक रूप में मास्टर होते हैं, उनके पास जो भी आप चीज़ लेकर जाओ, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये ऐसे नहीं हो, अरे ये नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, तो होगा क्या ये बता दो। तो उनके इस विषय में कोई प्राइमरी नॉलेज भी नहीं होता कि कार्यों को किया कैसे जाता है। लेकिन पीएचडी किस में होती है कि ये कार्य नहीं हो सकते, बताने में पीएचडी होती है। समझ में है कि नहीं है? समाज हो, देश हो, धर्म हो, व्यापार हो, कभी ऐसी नकारात्मक वृत्ति से आगे नहीं बढ़ता। पॉइंट समझ में आया? संयम भी यही है, नकारात्मक वृत्ति नहीं, सकारात्मक वृत्ति रखो, सहज रहो। भाई ये जो स्वरूप है, ये जो स्वरूप बताया जा रहा है, ये वस्तु का स्वरूप है, बराबर है। ऐसा अनुभव में आएगा तो लाभ। इसीलिए बार बार कुंद आचार्य देव नत्थी रूप बताते हैं और अमृत चंद्राचार्य देव 80 रूप बताते हैं। कुंद आचार्य देव ने कहा अणत्थी आम छे, नथी नथी नथी, और अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं इसीलिए नहीं है क्योंकि ये अनुभूति में नहीं आता। यानी अनुभूति में आएगा वो संयम सच्चा हो। क्लियर हुआ? अब अपन जरा 55वें नंबर का जो गाथा है 55 नंबर की, वो जरा चर्चा में लेते हैं। नेवय जीवठाणा गुणठाणाय अत्थि जीवस जेण द्वेदे सौवे कोकल दब्बस परिणामा। पढ़िए। अणगुणठाणाय अत्थि जीवस नथि जीवसानो जीव स्थान और गुण स्थान, ये दो क्या चीज़ें पहले थोड़ा समझ लो, फिर अपन नत्थी की बात बाद में करेंगे। पहले अत्थी तो कर ले। अस्थि पूर्वक नास्ति होती है, अपना ये नियम है। तो अपन अस्थि समझते हैं पहले कि जीव स्थान क्या है और गुण स्थान क्या है। एक साथ जीव में अनेक जीवों में पाई जाने वाली जो सामान्य दशाएं हैं, क्या बोला? एक साथ अनेक जीवों में पाई जाने वाली जो सामान्य दशाएं हैं, जिनके आधार पर जीवों को खोजा जाता है, वो क्या कहलाता है? जीव स्थान। समझे? एक साथ पाई जाने वाले। फॉर एग्जाम्पल, आप कितनी इंद्रिय वाले हो? बोले कि 5 इंद्रिय वाले हो। कितनी पर्याप्ति वाले हो? बोले 6 पर्याप्ति वाले हो। कौन से शरीर वाले हो? बोले औदारिक शरीर वाले हैं। बराबर। कौन ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लगाते जाओ, है ना? तो ये कॉमन फैक्टर होते हैं। बराबर। समझे कि नहीं समझे? वेद के आधार पर निर्णय करना, संज्ञाओं के आधार पर निर्णय करना, और भी किसी भी आधार पर
जो कॉमनली बहुत सारे जीवों में एक साथ होती हों, वो क्या कहलाता है? जीव स्थान कहलाता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? जीव स्थान। और गुण स्थान क्या कहलाते हैं? एक ही जीव की जो क्रम से होने वाली दशा है, तारतम्य दशा। गुण स्थान तो पढ़ा होगा ना, अपन लोग फर्स्ट नंबर में, पता है? फर्स्ट अनंत भगवान है अपने से पीछे 13वें नंबर पर, अपन पहले नंबर बादशाह। मगर ये गुण स्थान का क्रम ही ऐसा है, जो पहले है वो चेला और जो इस रेस में ही नहीं है वो सबसे पहला। इस रेस में कौन नहीं है? सिद्ध भगवान, पर्याय से। द्रव्य से तो हम भी आ जाएंगे, भी अब आपको भी ले आऊंगा चिंता। स्वभाव से देखा जाए तो सभी जीव गुणस्थान से रहते। क्यों? क्योंकि गुणस्थान जीव में मोह और योग के उदय के निमित्त से होते हैं। ये जो हमारी जो दशा है कि हम पहले नंबर पर हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा मोह पहले नंबर वाला है, हमारी कषाय पहले नंबर वाली है, हमारा योग पहले नंबर वाला है। बराबर समझे कि नहीं समझे? टॉप क्लास वाली मदिरा पियोगे तो टॉप क्लास के नशे में रहोगे। तो हम कौन सी मदिरा पीते हैं? हम मोह की महान मदिरा पीते हैं और इसके कारण झूमते रहते संसार में, पर में, पर्यायों में, राग में, द्वेष में, सब जगह ऐसे फूले रहते हैं कि हमें कोई हमारा चैतन्य तत्व याद ही नहीं रहता। धन्य है माँ जिनवाणी की करुणा और धन्य है अपनी मूढ़ता। एक माँ जिनवाणी है जो प्रतिदिन पंक्ति पंक्ति में, शब्द शब्द में मोह छुड़ाने की प्रेरणा देती है। और धन्य है हमारी मूढ़ता को कि इतना सुनने के बावजूद भी हमारे कानों में जूं तक रेंगती नहीं। विषय की पकड़, धन की लोलुपता, भोगों का आकर्षण, मान अपमान, संयोग वियोग, हो। इन सभी बीमारियों से हम इतने ग्रस्त हो चुके हैं, इतने ग्रस्त हो चुके हैं कि अपना स्वाभाविक स्वभाव हमें दिखते ही नहीं। जब भी आराम मिलता है, देखो मैं इस कपट से मुझे तो अब इरिटेशन होने लगा। जब स्वाध्याय करने की बात करते हैं तो काम आगे ले आते हैं, और जब काम नहीं होता, आराम होता है, तो भोग आगे ले आते हैं। पहले काम के नाम पर स्वाध्याय और आत्मा को गौण करते हो, फिर मौज मस्ती और भोगों के नाम पर आत्मा को गौण करते हो। मुख्य करोगे तो करोगे कब? समझ में आया? ये क्लियर कट बात है, अपन सबकी बात बता रहे हैं। मतलब रियलिटी यही है ना कि अब किसी को वीक डेज में कहो या वर्किंग आवर्स में कहो, स्वाध्याय में जाओ भाई, कैसे है अपनी दुकान का टाइम, कैसे है अपन ऑफिस का टाइम है, मुझे ही बोलोगे बीच में पढ़ा दो 2 बजे, ऑफिस चालू भाई कैसे आओ? बराबर। तो पहले किसको मुख्य कर दिया? काम को मुख्य कर दिया, अर्थ को मुख्य कर दिया, अर्थ के नाम पर परमार्थ को गौण कर दिया। और जब फ्री हुए तो भोग के नाम पर, अब 6 दिन काम करते हैं तो 7वें दिन क्या करना है? आराम करना। वैसे तो काम होता ही रहता है, अभी चलो यहाँ पे जाते हैं, वहाँ आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तब भोग आदि के नाम पर किसे गौण कर दिया? मतलब अच्छा, और फिर तो हमें गौण करने के बहाने चाहिए। तबीयत तो है ही फिर कारण, समझ में आया? तबीयत का कारण है, बच्चों का एग्जाम भी कारण है, अभी गर्मी भी आ जाएगा है।
समझे कि नहीं समझे? એટલે क्या क्या कहें, सर्दी में बारिश से गल जाते हैं, गर्म बारिश में गल जाते हैं, सर्दी में जम जाते हैं और गर्मी में पिघल जाते हैं। है बोलो, होता कि नहीं होता? क्या करें, स्वाध्याय कैसे करें? फिर हर 7 बार 9 त्योहार होते हैं भारत में, तो कभी त्योहारों के कारण छूटता है, कभी शादी विवाह के कारण छूटता है, कभी बर्थडे एनिवर्सरी के कारण छूटता है, कभी किसी के कारण, कभी किसी के कारण। ओ यहाँ कह रहे कि मोह के कारण तुम किसी को छोड़ते नहीं हो, इसलिए तुमसे कुछ छूटा नहीं है और कुछ छूटा नहीं है, इसलिए स्वभाव में जमे नहीं हो, और जमे नहीं हो इसलिए पहले नंबर पर टिके हुए। बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए इसे कहा गया बादशाही गुलिस्तान। और अरसिद्धों के लिए गुलिस्तान है नहीं, मतलब उनके मोह का भी अभाव हो गया, योग का भी अभाव हो गया। तो जब मोह और योग के कारण जो दशा बन रही थी वो है ही नहीं, तो वो क्या हो गए, गुणस्थानातीत हो गए। बराबर, 2 बातें क्लियर हुई। पर्याय में हम गुणस्थान आदि से सहित हैं, सिद्ध भगवान पर्याय में गुणस्थान आदि से रहित हो गए, मतलब पार चले गए उनके। अब बीच वाले लोग हैं, वो कैसे हैं? तो बोले यहाँ अनेकांत लगा। कैसा अनेकांत? कैसा कि देखो, एक अपेक्षा से केवल वर्तमान सत्य बताया जाएगा और एक अपेक्षा से त्रिकाल सत्य बताया जाएगा। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? एक अपेक्षा से वर्तमान सत्य और एक अपेक्षा से त्रिकाल स्वरूप। जब जब हम वर्तमान अवस्था रूप अपने आप को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है स्पष्ट कि भाई 5 इंद्रिय वाला मैं हूँ, पर्याप्तक मैं हूँ, कसाय वाला मैं हूँ, मोह वाला मैं हूँ, योग वाला मैं हूँ, ये वाला हूँ, वो वाला हूँ, और इसके कारण ये मेरा जीव स्थान है और ये मेरा गुणस्थान। पॉइंट समझना है? सामान्य दशा, आड़ी दशा जो कहलाती है वो जीव स्थान, यानी एक साथ बहुत सारी चीजें रहे, और क्रम उभी दशा, एक પછી એક જે રહે એને શું કહેવાય? ગુણ સ્થાન। એ સિમ્પલ તત્વાર્થ સૂત્રમાં બીજા અધ્યાયમાં જે ભણ્યું એ જીવ સ્થાન, અને ગુણસ્થાન વિવેચનમાં જે ભણ્યા એ ગુણસ્થાન। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? याद आ रहा है कुछ? दूसरे अध्याय में क्या क्या बढ़े, जो सब शरीर, विग्रह, गति वगैरह वगैरह जो भी फैक्टर थे ना, वो सब किसके हैं? जीव स्थान के। और क्रम से होने वाली दशा किसकी है? गुणस्थान की। क्लियर हो गया ना? अब थोड़ा विचार हो कि जब जब अपन अपने आप को वर्तमान पर्याय रूप देखते हैं तो जीव स्थान वाला भी मैं हूँ और गुणस्थान वाला भी मैं हूँ, लेकिन मन मानता नहीं। 2 कारण से। एक तो मेरा त्रिकाली स्वरूप ऐसा है कि नहीं? जीव स्थान वाला मेरा त्रिकाली स्वरूप है। देखो, मैं कैसा? सिद्ध भगवान के जैसा। मैं कैसा? सिद्ध भगवान के जैसा। भक्ति में आता है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, अविरोध शोध चिद घन उत्कर्ष में। इसमें आदर्श शब्द है, आदर्श शब्द। मैं कई बार इसका खुलासा किया, पुनः ये प्रकरण आया तो करता हूँ। आदर्श मतलब क्या होता है?
एक तो होता है अर्थ रोल मॉडल, ये मेरे रोल मॉडल हैं, आदर्श हैं, मैं इनके जैसा आइडल, इनके जैसा बनना चाहता। लेकिन संस्कृत में एक और इसका गजब अर्थ होता है, वो क्या कहता है, असमन्तात दर्शयति इति आदर्शा, कि जो सब रूप सब ओर से जैसे का तैसा दिखाए, असमन्तात मतलब चारों ओर से, दर्शयति मतलब दिखाता है, वो क्या कहलाता है, आदर्श। यानी जैसा मेरा स्वरूप है वैसा दिखाए तो क्या कहते हैं, वो आदर्श कहलाता है। तो सिद्ध भगवान मेरे आदर्श हैं, इसके दो मतलब कौन कौन से, एक तो मुझे सिद्ध जैसा बनना है, और दूसरा एक मैं सिद्ध जैसा ही हूं। भारी लगता है ना पचाना, हम 3 टाइम 4 टाइम खाने वाले हैं, राग देश में पड़े हुए, विकारों से सने हुए, सब चीज़ों के बीच में इतनी मानता कि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। बोले हाँ प्रभु ऐसे ही, तेरा अस्तित्व है, सिद्ध भगवान का भी अस्तित्व है बराबर, तेरी पर्याय बदल रही हैं, उनकी भी पर्याय बदल रही है। तू अनंत गुणों से सहित, अनंत गुणों से युक्त चैतन्य द्रव्य है, वो भी है। तुम्हारे गुणों में परिवर्तन हो रहा है, उनके गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारे अंदर 47 शक्तियां हैं, उनके अंदर में भी 47 शक्तियां, तुम्हारे अंदर में भी अनंत धर्म है, उनके अंदर में भी अनंत धर्म। तुम पर से भिन्न परिपूर्ण हो, वो भी पर से भिन्न परिपूर्ण। एक्चुअल में जो हम समझते हैं वस्तु स्थिति उसके उलट। क्या कह रहा हूं, हम समझते ये हैं कि सिद्ध और मेरे में अंतर ज्यादा है, समानता कम। ये तो वो लोग हैं जो इस बात को सुन रहे हैं। बाकी तो अगर आप बाहर जाकर कहीं कह दोगे कि तू सिद्ध जैसा है तो मजाक बनाने लगे, हाओ भगवान हाओ, अभी पूजा कर दे रहे तुम्हारी। मतलब इवन देन अजैन तो पता नहीं क्या करेंगे, जैनों में भी ये बात उतारना मुश्किल है। वो तो गुरुदेव का उपकार है, तो जो लोग सुनने के लिए तैयार हो गए, नहीं तो एक ही ट्रेंड चला रहा है, हम तो पापी हैं तुम परमात्मा हो, हम पापी हैं प्रभु तुम परमात्मा। मतलब मैं पूर्ण प्रभु हूं, ये याद ही नहीं। और अगर कभी कोई करे तो मजाक के रूप में ही करता है। हाँ भाई अपन कहे ना, और भगवान, हाँ भगवान आ गए भैया पूजा की थाली लेकर आओ, अभी इनकी पूजा करेंगे। और फिर पूजा 2 अर्थ में भी होती, अभी पूजा करेंगे इनकी है, समझ आए कि नहीं है। हाँ मतलब ये जीव को उतरता है। हम ये समझते हैं, बड़ी गहराई से ये बात बोल रहा हूं, एक तो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं कि भाई अनंत सिद्धों के जैसी मेरी समानता है, बराबर ख्याल में, ये मानने के लिए भी तैयार नहीं। और जो मानते हैं तो कैसा मानते हैं कि समानता थोड़ी है और असमानता ज्यादा। अगर हम जैसे लोग मानते भी हैं ना, तो कैसे मानते हैं, समानता थोड़ी है, बस द्रव्य स्वभाव की समानता है, पर्याय में तो अंतर इतना है। आप समझना जरा, तो हम कहते हो द्रव्य स्वभाव की समानता है, पर्याय में तो अंतर इतना है। ये तुम किसके आधार पर बोल रहे हो, अपने मन के आधार पर कि जिनवाणी के आधार पर। सबसे पहले ये समझो, द्रव्य स्वभाव मतलब अनंत और पर्याय मतलब क्षणिक। तो तुम कहते द्रव्य स्वभाव की समानता है, पर्याय में तो अंतर है। अरे पर्याय खुद इतनी सी है, पर्याय खुद इतनी सी। अब वो जब जो चीजें इतनी सी है, उसके आधार से अगर अंतर बनेगा तो कितना बनेगा, इतना ही बनेगा ना।
समझ में आया कि नहीं? आपकी थाली, आपकी सब्जी में 10 ग्राम नमक डाला है, बराबर, और किसी की में 10.02 यानी 102 मिली कितना उतना सा नमक डाला। अब टेस्ट में जब नमक इतना सा डला है, ज़्यादा है, तो टेस्ट में कितना ज़्यादा अंतर आएगा? इतना ही सा। जो छोटी सी चीज़ डली है तो अंतर भी कितना आएगा? छोटा सा। ज़्यादा बड़ा होता कि हमारे में 10 ग्राम डला ना, दूसरे में 2 चम्मच डल जाए तो आप मुंह में नहीं रख सकते। लेकिन अगर अंतर का कारण ही छोटा सा है तो इफेक्ट बड़ा कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है, समझ में? कोई ने आपको एकदम फीकी चाय दे दी, अपने शक्कर कम है तो लाओ 1 दाना डाल दे, बोला पी लो, अभी भी कम है, फिर दूसरा दाना डाल, अभी भी कम है। और अगर 3-4 बार करे, भैया यार क्या कर रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं, शक्कर है ही नहीं और तुम एक एक दाना डालोगे, तो एक एक दाना डालोगे तो चाय पूरी ठंडी हो जाएगी, अंतर कुछ पड़ेगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? मुझे ना आपको चाय पिलानी है ना सब्जी खिलानी, मुझे केवल ये बताना है कि अगर कारण, अंतर का कारण अल्प है तो उसका प्रभाव भी क्या होगा? अल्प। और समानता का कारण अधिक है तो उसका प्रभाव भी क्या होगा? अधिक होगा। पहले ये निर्णय करो। ये लाइन ख्याल में आई? क्या बोला दिनेश भाई? बोलो। अंतर का कारण अगर अल्प, बराबर, जैसे 1 चम्मच शक्कर, 1.5 चम्मच शक्कर आप चाय में लेते हो तो 1 दाना ज़्यादा हो या 1 दाना कम हो तो उससे लगभग अपने जैसे जीवों को तो विशेष पता नहीं। हाँ, कोई मास्टर हो जिसकी रसना इंद्री का क्षोभसम जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद हो, उसे क्या लगे, सब पता चल जाएगा, 1 दाना कम हुआ ना 1 दाना ज़्यादा। अब ये चीज़ हमें समझनी है कि जब हम कहते हैं कि सिद्ध भगवान और मेरे में अंतर है, तब हम उस पर्याय का अंतर जो कि कारण स्वयं अल्प है उसे मुख्य कर देते हैं, और द्रव्य स्वभाव की समानता जो कि बहुत अधिक है उसे हम गौण कर देते। समझ में आया कि नहीं आया? ये बड़ा उलट पुलट हमारा विचार है, श्रद्धान से विपरीत है, दृष्टि से विपरीत है। मतलब राय की ओर में पहाड़ खो देना, ये वो बात। देखो, गहराई से विचार करो, जीव के अंदर गुण कितने? बोलो, अनंत। कितने अनंत? सिद्धांत प्रवेश का क्या आधार पर बोलो? याद है? अब याद करना। तरुणा बहन भूल गए? ये जगत में जीव कितने? अनंत। पुद्गल कितने? अनंत अनंत। उससे अधिक 3 काल के समय, उससे अधिक आकाश के प्रदेश, और उससे अधिक एक जीव ना होना। क्या बोला विनोद भाई? कुछ ख्याल में आया है? माल कितना भरा है गोडाउन में? है 3 माले में समा जाए इतना माल नहीं है, 3 काल में ना समाए इतना माल। समझ में आया कि नहीं? दोषी ऑप्टिशियन में 3 माला है ना, 1 2 3 5 है तो कोई बात नहीं, 5 समझ लो। तो इतने में समा जाए इतना माल नहीं है, 3 काल में ना समाए इतना माल है। और उसकी शास्त्रोक्त व्याख्या दी कि जीव कितने? अनंत। पुद्गल कितने? अनंत अनंत। उससे अधिक 3 काल के समय, और उससे अधिक आकाश के प्रदेश।
और उससे अनंत गुण अधिक क्या है? एक जीव में गुण, एक जीव गुण मतलब एक कौन जीव है? सिद्ध भगवान वाला जीव है कि पंचेंद्रीय जीव है कि निगोदिया जीव है? बोलो कौन सा जीव लिया? जीव सामान्य कोई भी पकड़ लो, चाहे सिद्ध, चाहे पंचेंद्रीय अपने जैसा, चाहे अब ये अनंत गुण, अब अनंत गुण सब में समान, अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही, वो समान क्या समान? लगभग समान। पर्यायों में गिनती के जाओगे ना तो गुरुदेव के प्रमाण का 21 गुण ऐसे मिलते हैं कि जिनमें विकार होता है। कितने गुण? ओनली 21। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर इत्यादि। अभी और विस्तार में नहीं जा रहे। इतने से गुणों में विकार, यानी अनंत गुण तो मेरे आज भी किसके जैसे हैं? सिद्ध के जैसे। मतलब कैसे? द्रव्य सिद्ध जैसा, गुण सिद्ध जैसे, और अनंत गुणों की पर्याय भी सिद्ध जैसी। अभी अभी अस्तित्व गुण की पर्याय कैसी हो रही है? जैसे है रूप मेरी हो रही है, ऐसे सिद्ध की भी हो रही है। अगरु लघुत्व गुण का पर्याय कैसी हो रही है? द्रव्य पने रूप जैसी मेरी है वैसी उनकी हो रही। असद्गुणी हानि वृद्धि जैसी मेरी हो रही वैसी उनकी हो रही। परिणाम स्व जैसा मेरा है वैसा उनका है। क्या बोल रहे हैं? जिनको मतलब हम अपने आप को जिनके चरणों की धूल नहीं समझते, वो कह रहे तू धूल नहीं, तू मेरे जैसा। वो कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब हम प्रभु को देखते हैं तो हमें अपनी प्रभुता ख्याल में आने की बजाय अपनी पामरता ख्याल में आती है, और जब प्रभु अपने को देखते हैं तो अपनी पामरता को दृष्टि में लेने की बजाय अपनी प्रभुता को दृष्टि में लेते हैं। और जो अपनी प्रभुता को दृष्टि में लेता है उसकी प्रभुता प्रकट हो जाती है, और जिसको जो पामरता को दृष्टि में लेता है उसकी पामरता प्रकट होती रहती है। वस्तु स्वरूप तो ऐसा है यार, समझ में आया? लेकिन क्या करें, वो हम जो एक फंडामेंटल गुरुदेव जैसे गुरु मिले जो बार बार प्रभु छे पूरो छे, प्रभु छे पूरो छे, लगातार इस बात की प्रेरणा दी, लेकिन तो भी हम समानता वाले फैक्टर को गौण कर देते और असमानता वाले फैक्टर को मुख्य कर देते। क्या करें? विकार तो है। अरे विकार जहां है वहां तू नहीं, अपूर्णता जहां है वहां मैं नहीं, राग देश जहां है वहां मैं नहीं, गुणस्थान जहां है वहां मैं नहीं। प्रभु ये जो क्षुद्रता है वो मेरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। अल्पता, अपूर्णता ये मेरे हिस्से नहीं है। ये दो बातों से बता रहा हूँ। इससे एक तो परमात्म पने की स्वीकृति होती है, और दूसरे नंबर परमात्म पना प्रकट करने का उपाय भी यहीं से निकलता है। दोनों बातें समझ लो। ये क्षुद्रता से दृष्टि हटकर विराटता पर आएगी तो अपनी परमात्म पने की स्वीकृति होगी, और जैसे ही परमात्म पने की स्वीकृति होगी उस क्षण से ही परमात्मा बनने का रास्ता खुल जाए। अपने को परमात्म स्वरूप जाने बिना, सिद्ध स्वरूप जाने बिना सिद्धत्व का दरवाजा खुलता नहीं। अब दो उपाय हो आपके सामने, जो कहा बनारसी दास जी ने, लीन भयो व्यवहार में उक्ति न सूझे कोई, दीन होए प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से होए। व्यवहार में लीन हो गया,
कोई मार्ग समझ में नहीं आता। हे भगवान बचा लो, मैं क्रोधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं राग देश वाला हूँ। बस हे भगवान आप बचाओ, हे भगवान आप बचाओ, हे भगवान आप बचाओ, बचाओ बचाओ चिल्लाता रहता है और काल के गाल में समा जाता है। प्रभु विचार कर, भगवान ये कह रहे दीन भगोए प्रभु पद जपे, प्रभु पद जपता रहता है। सब सिद्धि करो भगवान, सब सिद्धि करो, सब सिद्धि करो, सर्व सिद्धिदायक शांतिम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, शांतिम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। शांति विधान होता है ना अलग अलग जगह। ओम जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव में उसे क्या ख्याल में आता है? मोह का उपद्रव नहीं ख्याल में आता, उसे ये आएगा वर्ल्ड वार शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, कोरोना शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, पड़ोसी के घर जो प्रॉब्लम करता है वो शांति कुरु कुरु स्वाहा है। और उसमें ओम फट फट स्वाहा, फट फट करके मार मार के भगाओ, छिन छिन दे भिन्न भिन्न दे, मेरे को जो करे वो सब छिन्न भिन्न हो जाए। मतलब भगवान देखो अब तुम्हारे पाले में आ गए, सुपर पावर के फिर वो उसमें आ गए हैं, अब सुपर पावर के सामने ये क्या टिकेगा? तो शांति के नाम पर ये विचार करता है, अरे प्रभु एक ही अशांति है और एक ही शांति है। मोह के कारण जो राग देशमयी परिणति हो रही है अपनी, अशांति मात्र इतनी है। और तत्व ज्ञान के बल से और आत्मज्ञान के बल से जो मोह की परिणति शांत होगी, आत्म स्वरूप में विश्राम होगा, वो कहलाएगी वास्तविक शांति। समझ में आया? बाकी कोई किसी की आत्मा की शांति करे, ऐसी कोई शांति जिनवाणी में नहीं है। नवग्रह की शांति करे, ऐसी कोई शांति जिनवाणी में नहीं। ऐसे क्या कहते हैं अभी ये तुषार भाई है ना, तुषार भाई अपने इनके कोई मिलने जुलने वाले होंगे, कोई बहुत बड़े, उन्होंने यहाँ पे गोडाउन लिया है, करोड़ों का गोडाउन लिया है। उन्होंने फ़ोन कर रहा है मुझे, पंडित जी उन्हें उद्घाटन करना है, बहुत अच्छे हैं, अच्छे वह हैं, आप कर दो वहाँ पे शांति विधान। उन्हें कोई बात नहीं, कर देंगे, क्या दिक्कत। तो जैसे फ़ोन लिया तो बोले कि वो नवग्रह शांति विधान कराना है। मैंने नहीं होगा। मतलब उन्हें तो अपेक्षा ही नहीं थी कि इतने अबजपति करोड़पति जिस तरीके, कोई उन्हें मना भी कर सकता है। पहले तो एकदम ऐसे बोल रहे थे कि नवग्रह शांति कर, कब आ जाओगे? नहीं होगा। मुझे तो झटका से लगा, पची के शू थयो साहेब, पची साहेब ऊपर आ गया। मैं कीधु भाई 2 मिनिट टाइम हो तुम्हारी पास है तो हूँ बात करूँ, नहीं तो नहीं। जो भाई अगर जैन धर्म की परंपरा से, और जैन धर्म में नवग्रहों की शांति है ही नहीं, क्योंकि अशांति कोई करता हो तो शांति की बात है। दुनिया में मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन का एग्जाम्पल देना हो तो मैं नवग्रहों का एग्जाम्पल दूंगा। नहीं बस मोस्ट डिसिप्लिन, तुम तो वहां कह चुके चलते ही हो, तुम सीधे नहीं चलते। और वो बेचारे अपने अपने पथ में घूम रहे हैं, जो एकदम डाइट अमरे हैं, उन्हें अशांति का कारण गिन रहा। क्या बताओ, क्या अशांति? कभी उन्होंने अपनी सीमा को तोड़ा क्या? और एक क्षण के लिए तोड़ दें तो तुम जरा भूगोल पढ़े ना क्या होगा। कितने समय से लेकर आज तक मोस्ट डिसिप्लिन्ड किसी एंटिटी का अवार्ड दिया जाना चाहिए तो नवग्रहों को दिया जाना चाहिए, जो बेचारे क्या कर रहे हैं, एक्टिव मोड पर हैं कांस्टेंट, लेकिन एक्टिव मोड पर होने के बावजूद भी अपने ही पथ पे घूम रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, एक दूसरे के सामने नहीं आता, दूसरा तीसरे के सामने नहीं आता। और मोस्ट अनडिसिप्लिन्ड पर्सन कौन है? बोले अपन हो गए, कि अपने में रहते ही नहीं, हमेशा दूसरे में टांग अड़ाते हैं। अब इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? जो सबसे ज्यादा टांग अड़ाऊ आदमी है वो सबसे सीधे आदमियों के ऊपर ब्लेम कर रहा है कि तुमने मेरा बिगाड़ दिया।
मूर्खता की भी कोई लिमिट होती है? बेचारे कुछ कहते नहीं तो जो भी आरोप लगाओगे है? विचार करके क्षण भर का विचार तो करो। तुम आज तक अपने जगह पर टिके नहीं और वो अपनी जगह से हटे नहीं, डिगे नहीं, और उसके बावजूद भी तुम्हारे यहां पे जो गड़बड़ी होती है उसका कारण तुम उन पर बोलते हो। तुम भगवान नहीं बन पा रहे, ग्रह के जैसे ही बन जाओ, सीधे रास्ते में जाओ, सीधे रास्ते से आओ, ऑटोमेटिकली आधा काम सॉल्व हो जाएगा। सीधी गणित है, इसमें क्या नई बात है? जैन धर्म में ऐसा कभी होता ही नहीं है, ग्रहों के द्वारा शांति होती नहीं। जैन धर्म में अशांति है। फिर कहले अच्छा आप, उन्हें पहले पता नहीं था, आप कांजी स्वामी को मानने वाले हो? हाँ बोले तो ठीक है मैं अगर आपको शांति करवानी हो तो नव देवताओं के स्मरण वाली शांति की विधि मेरे पास में है, नव ग्रहों को करने वाली शांति। बोले फिर भी कोई आपकी नज़र में हो तो बताना जो ग्रह शांति। मैंने ये ऐसे कह के मैं खुद ही मूर्ख बन जाऊंगा। अभी जो मैंने पाठ पढ़ाया, मेरे नज़र में कोई होता तो मैं उसे ये पाठ पढ़ाता, कोई तू ये छोड़कर ये शांति कर, आप अपनी नज़र से खोलो, आपको मिल जाएगा समझ आया कि नहीं आया? क्या कर विचार कर। व्यक्ति को धनादि का ऐसा मान आता है कि वो ये लगता है कि सब विधि विधान, सब धर्म अनुष्ठान किसके लिए हैं? उसके लिए। और ऐसे चाटुकार भी उसे मिल जाते हैं, बोले हाँ जो बोलो वो करवा देंगे। तुम्हें बोलो ना हम तो गधे की पूजा कर देंगे, हमें क्या मतलब? तुम्हें गधे की पूजा करवानी है, तुम्हें पूजा करवाने से मतलब, हमें दक्षिणा से मतलब, तुम बोलो किसकी करवानी। और तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार दो चार बातें बता देंगे कि गधा तो गंभीरता को धारण करने वाला महापुरुष है और हर आत्मा में परमात्मा है, तो ये भी परमात्मा है तो गधे की पूजा करके, गाय की पूजा करके, क्या कहते हैं, क्या क्या की पूजा करके, सबकी पूजा करके, कोई तो सब बढ़िया है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, चलने दो। समझ में आया? पूजने का अगर मैं कारण देने लग जाऊं ना तो उनसे अच्छे कारण दे दूं, लेकिन उससे मूल वस्तु व्यवस्था नहीं बनती। विचार कर लेना जरा। जैन धर्म की जो विधि है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। यहाँ और भी शांति कैसे मिले? जगत में अशांति एक कारण से, मोह के कारण से, और जब मोह शांत हो जाता है तो अपने आप ही क्या हो जाती है? शांति हो जाती है, और कोई कारण ही नहीं। लेकिन तो भी बस वो स्वरूप की शांति को लोग निहारते नहीं। स्वरूप की शांति को निहारे तो बाहर की अशांति कम हो। समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? स्वरूप की शांति को निहारे तो बाहर की अशांति है ही नहीं। जब हम यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तेरे में और सिद्ध भगवान में ज्यादा अंतर नहीं, तो तू भोगियों, विलासियों और व्यसनियों से अपनी होड़ क्यों करता? समझे कि नहीं समझे? पॉइंट समझना है कि नहीं? जब यहां तुम्हारी तुलना चल रही सिद्ध भगवान से, तो भी तुम अभी बाहर निकलोगे, देखो पहले वहां चले गए, पहले ने उतना कमा लिया, पहले वहां घूम रहा है, पहले वहां खा, तुम होड़ करते क्यों? हम यहां करवा रहे तुलना किसके साथ? सिद्धों के साथ। और वो तुलना छोड़कर सब लोग कहाँ तुलना करने लग जाते हैं? बाहरी लोगों के साथ में, और फिर दुखी होते हैं। उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बड़ा मकान है, मेरे पास मकान नहीं, वो विदेश घूमने गया, मैं यहाँ नहीं, बता वो दुखी। यहाँ हम तुम्हें सिद्धों के समकक्ष रखना चाहते, तुम मानना नहीं चाहते। तुम्हें रागियों में बेटर रागी बनना है क्या बनना है? रागियों में बेटर रागी, भोगियों में बेटर भोगी, परिग्रहों में बेटर परिग्रही।
तुम्हें सब बेटर रागी बनना है, हम तुम्हें बीत रागी बनाना चाहते। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम बेटर रागी बनोगे बीत रागी बनो। सिद्धों के साथ अपनी तुलना करने लग जाओगे, समानता के पक्ष को मुख्य करने लग जाओगे, असमानता का पक्ष गौण हो जाएगा, प्रभुता दिखाई देगी, प्रभुता प्रकट हो जाएगी। समझ में आया क्या कहा? और कभी अपने आप को सिद्ध स्वरूप मानोगे नहीं, राग देश वाले ही मानोगे, तो कॉम्पिटिटिव कौन सुनोगे? दूसरे रागी, दूसरे भोगी, दूसरे परिग्रही, दूसरे अज्ञानी, दूसरे लोभी। तो क्या बनोगे? बेटर लोभी, बेटर क्रोधी, बेटर मोही, बेटर रागी। बेटर समझते ना इंग्लिश में? बेटर के कंपैरेटिव वे में जब भी बताते हैं ना, तब वो बेटर शब्द प्रयोग करते हैं। तो बस है गुड, बेटर, बेस्ट वाला बेस्ट। तो हमने अपने आप को डिग्रेड करके रखें। हम उस कंपटीशन में उतरते ही क्यों हैं? जिस कंपटीशन का फल संसार, हम वो तुलना करते ही क्यों हैं? मतलब थोड़ा एक अटपटा सा एग्जाम्पल लेकिन दे देता हूँ। कोई माता बहन ऐसे चर्चा करे कि इस स्त्री का तो 10 के साथ में चक्कर है और हमारा तो 5 के ही साथ में। कितना एकदम सोचने में क्या कर रहे हो, कैसा लगता है? ऐसा होता है क्या? उस कंपटीशन में उतरना ही क्यों, जिसमें उतरने पर ही कलंकित हो जाओ। ये वही है कि तुम अगर तुलना करना है तो सिद्धों से करो, संसारियों से करके क्यों कलंकित हो रहे हो? क्यों बेटर रागी बनना चाहते हो? वीतरागी बनो और वीतरागी हो। जब प्रभुता दिखेगी, इसीलिए तो दिखा रहे कि जेड़ दु ये दे सब्वे, ये जो भी बताए जीव स्थान, ये जो भी बताए गुण स्थान, ये जब से आप तुलना करते हो तो आपको संसारी दिखते हो। और जब आप ये देखते हो कि ऐसा मैं हूं नहीं, मैं तो प्रभु हूं, तो ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम ये मेरे हैं नहीं, तो इनसे भिन्न वीतरागी प्रभुता आपको ख्याल में आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? ऐसी ही बात अपनी आज यहाँ पे चर्चा में है, कल विशेष